नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सोनिया गांधी से मुलाकात की और करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चलती रही। आपको बता दें कि कृषि कानून और राज्य के मुद्दे पर चर्चा हुई और साथ ही उपचुनाव पर भी बातचीत हुई है। और ये दौरा काफी अहम है क्योंकि बिहार में सीएम भूपेश बघेल को चुनावी दौरा भी करना है। 1 घंटे तक मुलाकात चली और इस चुनावी दौरे के दौरान क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रमुख रूप से उठाना है, जनता के बीच जाना है और साथ ही जहां जहां छत्तीसगढ़ सरकार है वहां पर आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से काम किया, इन तमाम चीजों का बखान किया जाएगा। और चर्चा 1 घंटे तक हुई है और चर्चा के बाद सीएम भूपेश बघेल निकल पड़े। और सोनिया गांधी से मुलाकात काफी अहम है क्योंकि पिछले लंबे वक्त से जो छत्तीसगढ़ में हालात बने हुए हैं कृषि विधेयक कानून को लेकर और 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार कृषि कानून लाने जा रही है। इन तमाम पहलुओं को लेकर आज ये अहम बैठक हुई है। तो सोनिया गांधी से मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुलाकात के दौरान संभावित कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको पहले बताए जा चुके हैं। सबसे पहला मुद्दा तो है केंद्र की तरफ से जो कृषि विधेयक कानून लाया गया है उसके विषय पर और छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो खासतौर पर किसान हैं, उनको किस तरीके से राहत दी जा सकती है। क्योंकि राज्य सरकारें भी स्वतंत्र हैं कृषि कानून बनाने के लिए। तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे जिनको रखा जाना चाहिए। 27-28 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र है, विशेष सत्र बुलाया गया है और उसके पहले ये बैठक काफी अहम है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल बिहार इलेक्शन में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। एक बड़ा चेहरा है वो कांग्रेस का, क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बनाई है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं सीएम भूपेश बघेल सभी जगह पहुंच रहे हैं और उस चुनावी प्रचार में अहम मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों से कांग्रेस को फायदा होगा, इसको लेकर चर्चा हुई है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है। 7 नवंबर को प्रदेश में भव्य किसान रैली होनी है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि कल से उनका 2 दिनों का एमपी और बिहार में चुनावी दौरा है जहां वो कई चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा प्याज की बेतहाशा बढ़ोतरी पर कहा कि प्याज की तरह अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे और उसके लिए उन्होंने केंद्र के लिए नए कृषि कानून को जिम्मेदार बताया है। सरकारें कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो कीमत में उछाल आएगी। जो चीज कम होगा उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद फिर रेट बढ़ेगा। इसी बात का तो विरोध है। जो 1955 के जो नेहरू जी ने कानून बनाया था वो कानून इसीलिए था कि आम उपभोक्ता को वाजिब दर के वो सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जिनको दायरे में रखा गया था। अब चूंकि उसको हटा लिया गया है तो फिर कीमतें बढ़ेगी और सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरी सूची, क्योंकि अभी कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा था, सब लोग उससे चिंतित थे। अब चूंकि अब ये ढलान पे आया है तो इस पे विचार करेंगे। हमारे प्रभारी जी खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ आजकल में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे। कल मध्य प्रदेश और उसके बाद परसों बिहार का चुनावी दौरा है और पार्टी ने ड्यूटी दी है। अभी राहुल जी से डेट मिला नहीं है और जैसे डेट मिलेगा तो उसको हम लोग करेंगे। देखिए, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में हुआ है और जो AICC का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम है आज। देखिए, बिल आने दीजिए, विधानसभा में चर्चा हो।
तो सुना आपने, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मुलाकात के कई सारे मायने हैं और काफी अहम है ये मुलाकात। और चलिए विस्तार से ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अशरफ, ये जो मुलाकात थी काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी और साथ ही बिहार इलेक्शन को देखते हुए भी, तो किन किन विषयों को लेकर बातचीत हुई है? रेनू, देखिए, जो सोनिया गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई है उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत की है। खासकर बिहार चुनाव की बात करें तो उस पर उन्होंने अपना फीडबैक दिया है, क्योंकि वो पहले प्रचार करके आ चुके हैं और परसों फिर वो जा रहे हैं प्रचार के लिए बिहार में, और कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर के क्षेत्र में रहेंगे, वहां प्रचार करेंगे। तो क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है बिहार की, तो गठबंधन के बारे में वो उस पर उन्होंने अपना रिपोर्ट दी है, फीडबैक दिया है कि क्या स्थिति है, कांग्रेस कहां पे मजबूत है, कितना क्या स्थिति चल रही है, जो जनता है उनकी उसकी नर्व्स क्या है, तो वो पूरी उन्होंने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी है। और इसके अलावा जो किसान कानून जो बना है, कृषि बिल बना है, उसको लेकर भी चर्चा की है कि इसके कैसे हम निपटा जा सके, क्योंकि अभी 27 और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र है, और इसमें खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, अब जब बात की थी न्यूज़ 18 से तो कह रहे थे कि किसानों के हित में जो कानून हो सकते हैं उस पर विचार करेंगे। तो सीधा सीधा संकेत यही है, जैसा पंजाब में हुआ है, उन्होंने इस केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ अपना विधानसभा में बिल पास कराया, तो इसी तरह की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कानून या बिल ला सकते हैं और उसको पास कराया जाएगा, ये उन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रचार के बारे में बात की है, और एक और निगम और मंडल के अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो अभी तक नहीं हो पाई है, दूसरी सूची उसकी जारी हुई। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उस पर भी चर्चा की है, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, तो अभी इस तरह की हालात नहीं है कि कोई नियुक्तियां की जा सके। लेकिन सोनिया गांधी से उन्होंने चर्चा की है और उसके बारे में बताया कि कमोबेश जो नाम है वो फाइनल है, उस पर सिर्फ उनको सिग्नेचर यानी हरी झंडी की जरूरत है। पीएल पूनिया अभी बीमार हैं, तो थोड़ा सा उनका भी राय लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर सोनिया गांधी से उन्होंने जो एक खाका है निगम मंडल अध्यक्षों का, किस किस को अब जगह देनी है, उस पर भी चर्चा की है, नामों पर चर्चा की है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं किया जाएगा, थोड़ा इंतजार किया गया। बिहार चुनाव के बाद हो सकता है कि दिवाली के आसपास निगम मंडलों की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आए। रेनू, चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये मुलाकात बहुत अहम है। तो वहीं रायपुर में राहुल गांधी को कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा है, भव्य किसान चर्चा यात्रा के लिए बुलाया गया राहुल गांधी को, और 7 नवंबर को भव्य किसान चर्चा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने निमंत्रण भेजा, सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया शामिल होंगे इस यात्रा में, और खेती बचाओ यात्रा की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। और 7 नवंबर को भव्य किसान चर्चा होनी है और किसानों के हित को लेकर बातचीत होगी। केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाया है उसको लेकर भी बातचीत होगी। साथ ही इसके पहले अब पंजाब की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक अहम निर्णय लिया है कि वो राज्य सरकार अब कृषि कानून बनाएगी किसानों के हित के लिए। प्याज की बेतहाशा बढ़ रही कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हो गई है। कालाबाजारी रोकने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही थोक विक्रेता को स्टॉक और दाम की भी जानकारी दुकान के बाहर लगानी होगी और सभी जिलों के कलेक्टर प्याज की उपलब्धता, खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कार्रवाई करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को जिम्मेदार बताया और इस कानून से अभी अन्य वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, ममता से बात करेंगे। ममता, अब नई चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार अपने नए नियम ला रही है, अब राज्य सरकारें भी किसानों की बढ़ोतरी के लिए, किसानों की सहूलियत के हिसाब से अब प्याज की जो कीमतें बढ़ी हैं, अब छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए सख्त हो गई है। क्या क्या दिशा निर्देश हैं दुकानदारों को?
देखिए प्याज की अगर हम बात करें तो उसका रंग जितना ज़्यादा सुर्ख होता जा रहा है उसके जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि 90 रुपए किलो तक के जो प्याज का दाम है वो पहुंच चुका है और आम आदमी के आंखों में आंसू है। इन सब मसलों को लेकर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अगर कहें तो आम लोगों के भीतर गुस्सा है और अभी जिस तरह से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि जो नया कृषि सुधार कानून आया है जिसमें यह कहा गया है कि जितना चाहे स्टॉक रखा जा सकता है उसका असर दिखाई देने लगा है और उनका ये कहना था कि और भी जो चीज़ों में इसका असर दिखाई देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से क्या करेंगी तो उस पर उनका कहना था कि देखिए ये तमाम जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, अब राज्य सरकार के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। हालांकि इसके थोड़ी देर बाद में दिशा निर्देश जारी हुए कलेक्टर्स को, तमाम प्रदेश के जो कलेक्टर्स हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए गए और उसमें कहा गया कि इस पर निगरानी रखी जाए कि कितनी आपूर्ति है और कितनी खपत है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किल्लत हो रही है। दूसरी बात यह है कि जमाखोरी पर भी जो है वो नज़र रखी जाए और साथ ही कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए गए कि जो दाम होंगे रोज़ थोक के जो दाम है उसको प्रदर्शित किया जाए और प्रॉपर रोज़ मॉनिटरिंग की जाए, रोज़ जो है उसका विश्लेषण किया जाए। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से अगर बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश के बाद में खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन वहीं पर खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जिस तरह से कृषि सुधार कानून आया है उसके बाद राज्य सरकारों के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता और आम आदमी को इसी को समझने की जरूरत है कि न केवल किसानों को बल्कि आम लोगों को भी इस कृषि सुधार जो कानून है उससे फर्क पड़ेगा। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को से जब ये सवाल किया गया तो उनका कहना है यही वजह है कि राज्य सरकार जो है अपना नया कानून लाने की कोशिश कर रही है, अपना नया कानून लाएगी और आम लोगों को इससे निजात मिलेगी। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें पेच जरूर है, जो राज्य सरकार ये भी मान रही है कि चूंकि एक संघीय व्यवस्था होती है, ऐसे में जो कृषि सुधार कानून है उसको अगर राज्य सरकार नहीं लागू करती है, अपना कानून लाती है तो उसको किस तरीके से लागू किया जाता है। बिल्कुल, ये भी बहुत अहम होगा कि आखिरकार किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार खुद एक कानून लागू करेगी। बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अब बात करेंगे मरवाही उपचुनाव के दंगल की। मरवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय पार्टी जेसीसीजे भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि जोगी कांग्रेस सीधे तौर पर मैदान में नहीं है, लेकिन उसने कांग्रेस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा के हर बूथ पर जाकर जोगी कांग्रेस अजीत जोगी का किताब बांट रही है और जनता से न्याय मांग रही है और इस पर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया है। उस सीट से लड़ने के लिए हमें वंचित किया गया, लोकतांत्रिक हत्या की गई है, उसके विरोध में हमारी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हमने एक न्याय यात्रा भी निकाला है। जोगी जी की जो आत्मकथा जिन्होंने अपने जीवन काल में अंतिम समय में लिखा था, उस किताब को घर घर ले जा करके हम दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, जनता कांग्रेस के साथ जो अन्याय हुआ, अमित जोगी के साथ जो अन्याय हुआ, ऋचा जोगी के साथ जो अन्याय हुआ, उसकी हकीकत को बताने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, जब जोगी जी सत्ता में थे तब मरवाही के लिए जोगी परिवार ने कुछ नहीं किया। जब 15 वर्षों तक जोगी परिवार के परम प्रिय मित्र डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया। जोगी परिवार और भाजपा ने 20 वर्षों तक मरवाही के विकास को अवरुद्ध करके रखा और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के बहाने किताबें बांटी जा रही और न्याय मांगा जा रहा है। मेरा सीधा सीधा कहना है, अगर कुछ बांटना ही है तो अंतागढ़ की दलाली में मिटा हुआ जो पैसा है उसको बांट दे ताकि वहाँ की जनता की गरीबी थोड़ी सी मिट जाए। तो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे माधव सिंह ध्रुव का 67 साल की आयु में आज सुबह निधन हो गया। तबियत खराब होने के चलते उन्हें बुधवार देर शाम ही रायपुर रेफर किया गया और माधव सिंह मध्य प्रदेश की सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके थे। छत्तीसगढ़ गठन के बाद उन्हें पहली बार आदिवासी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके समेत राज्य के तमाम नेताओं ने दुख व्यक्त किया। राजधानी रायपुर में किडनैपर्स ने सिविल लाइंस इलाके से बुधवार की देर रात एक कारोबारी का अपहरण कर लिया था और उसके परिजनों से 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाई और किडनैपर्स के चंगुल से कारोबारी को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। 2 गिरफ्तार आरोपी अमीन अली और पीयूष रामचुरा मोदाहापारा का रहने वाला है, जबकि और फ्रांसिस मांझी खमतराई का निवासी है। सिविल लाइन थाना पुलिस और साइबर सेल टीम ने घटारानी के कोडिल चौक से
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ से खबर है, जहां पर मानव तस्करी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेली बांधा थाने में दर्ज हुआ था मामला। नौकरी के बहाने युवती को बेचने का आरोप, देह व्यापार में भी धकेलने का आरोप है। कोतरा रोड पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। संवेदनशील मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।